टेक्नोलॉजी के माध्यम से कराकर उपद्रव फैलाने वालों के विरुद्ध विधि संगत कठोर कानूनी कार्रवाई किया जाए। अराजकता फैलाकर सरकार के विकास को अवरुद्ध करना तथा जनता को गुमराह करना चाहते हैं। विधानसभा में ये आवाज उठाई है कि जितने भी उपद्रवियों हैं उनके ऊपर यानी कि उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए और उन्हें सीसीटीवी कैमरा और अन्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से पकड़ने की बात जो है उन्होंने विधानसभा में उठाई है। मनमोहन सिंह की सरकार थी और राहुल गांधी और मैडम सोनिया गांधी थी, किसी ने एक शब्द नहीं बोला, उनको पहचान कराया और सरकारी तंत्र लगाकर उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम किया है। नमस्कार, बुलेट न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपको बता दूं कि विधानसभा में मोतिहारी के विधायक श्री प्रमोद कुमार जी ने जो बोला है उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने विधानसभा में ये आवाज़ उठाई है कि जितने भी उपद्रवियों हैं उनके ऊपर यानी कि उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए और उन्हें सीसीटीवी कैमरा और अन्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से पकड़ने की बात जो है उन्होंने विधानसभा में उठाई है। उन्होंने ये भी कहा है कि ज़रूरत पड़ी तो इस पे कठोर कानून बनाकर उचित कार्रवाई करवाने की पूरी प्रयास करेंगे। आपको बता दूं कि पिछले दिन जिस तरीके से श्याम बाबू यादव ने विधानसभा में जिस तरीके से बोला है वो भी काफ़ी चर्चा का विषय बना। और आपको बता दूं कि हमने ये भी कवर किया था कि बीजेपी के जितने भी झंडा लगे गाड़ियां थी उनको विशेष रूप से टारगेट किया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल जिस तरीके से उन्होंने बात कही है उसमें जो उपद्रवियों हैं उनके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। लेकिन जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका क्या होगा ये भी बड़ा सवाल है। उनकी हक की आवाज़ कौन उठाएगा, उनको कौन सुनेगा? अगर प्रशासन उनको शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी नहीं करने देगी तो फिर वो कहाँ जाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है कि आखिर जो उपद्रवी हैं, मैं बिल्कुल चाहता हूँ और प्रशासन से भी गुजारिश करूँगा कि उसके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन जो शांतिपूर्वक कर रहे हैं, जो अपनी हक की आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी बात कौन सुनेगा और विधानसभा में कौन करेगा? विपक्ष भी इस पे थोड़ी कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आ रही है, पूरी तरीके से उनकी बात नहीं उठाई जा रही है। उन्होंने जो केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उसकी लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो ज़रूरी है कि इनकी भी बात सुनी जाए, इनकी आवाज़ को बल मिले, लेकिन हिंसा बिल्कुल ना हो, उसकी मैं बिल्कुल खिलाफत में हूँ। लेकिन मैं उसकी बिल्कुल कद्र करता हूँ जो सही से प्रोटेस्ट कर रहा है, आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है। ज़रूरी है कि हमारे देश में अगर गलत चीज़ों के प्रति आवाज़ उठे तो उसको ख़त्म किया जाए, अच्छे कानून बने, सख्त कानून बने ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। और सिर्फ इस्तीफे से ये बात क्या ख़त्म हो जाती है, ये भी सोचने वाली सवाल है कि क्या हम किसी मंत्री का अगर इस्तीफा ले लेते हैं तो क्या ये मामला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा क्या, या फिर इसके लिए हमारे देश में एक कठोर कानून हो, जवाबदेही तय हो, जिम्मेदारी तय हो कि अगर कोई भी चीज़ घटती है तो उसके ऊपर प्रशासन, डिपार्टमेंट, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये जिम्मेदारी जो है वो तय करे। इस वीडियो को सुनिए कि मोतिहारी के विधायक, बीजेपी के विधायक प्रमोद कुमार क्या कुछ कहते हैं। छात्र आंदोलन के आड़ में अराजकता उत्पन्न करने की साजिश विरोधियों एवं वामपंथी कारगुजारी की निंदा करते हुए श्रीमान राजधानी पटना सहित राज्य भर में फैलाने वालों की पहचान सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से कराकर उपद्रव फैलाने वालों के विरुद्ध विधि संगत कठोर कानूनी कार्रवाई किया जाए। साथ ही संपत्ति एवं जान की नुकसान का भरपाई चिन्हित उपद्रवियों की निजी संपत्ति से कराने की मैं मांग करता हूं। श्री श्याम बाबू यादव, एक मिनट। हाँ बोलिए। महोदय, आग्रह पूर्वक कहना है कि जिन्हें बिहार की जनता नकार चुकी, ये लोग अराजकता फैलाकर सरकार के विकास को अवरुद्ध करना तथा जनता को गुमराह करना चाहते हैं। निवेदन है कि उक्त संदर्भ में प्राथमिकता देकर अपने स्तर से निर्णय लिया जाए। महोदय, जो नीट की चर्चा करते हैं
2004 और 11 में भी नीट परीक्षा लीक हुआ था और उस समय श्रीमान कपिल सिब्बल शिक्षा मंत्री थे, श्रीमान मनमोहन सिंह की सरकार थी और राहुल गांधी और मैडम सोनिया गांधी थी। किसी ने एक शब्द नहीं बोला, किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को और बिहार के मुख्यमंत्री मानवर सम्राट चौधरी को, जिन्होंने ऐसे तत्वों को नीट परीक्षा लीक में ऐसे जो भी तत्व थे उनको पहचान कराया और सरकारी तंत्र लगाकर उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम किया है। महोदय, आवश्यकता पड़ी तो कानून भी बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि सिर झुकाकर अभिवादन करता हूं।